नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 दिसंबर दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने के लिए गृह विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेज दिया है। यह प्रस्ताव मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश के आधार पर 10 दिसंबर को भेजा गया है। इस पर फैसला आज गुरुवार को होना था, लेकिन कैबिनेट की बैठक टल गई। सीएम भजनलाल शर्मा को भेजे प्रस्ताव में गृह विभाग ने मामले की एसओजी, डीजीपी, महाधिवक्ता व मंत्रिमंडलीय समिति की राय का जिक्र है। समिति की राय के आधार पर ही भर्ती रद्द करने की सिफारिश की गई है। सिफारिश की प्रति किरोड़ी मीणा को भेजी गई है। एसआईटी का कहना था कि भर्ती निरस्त कर विज्ञप्ति जारी हो। 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को ही 3 माह का समय देकर परीक्षा कराई जाए। चयनित नई परीक्षा में असफल रहते हैं तो उम्र में छूट देकर अगली भर्ती में मौका दें। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में फर्जी सील साइन से जमानत दिलाने का बड़ा खेल खुद जज ने पकड़ा था। भीलवाड़ा में भी साइबर ठगी का बड़ा रैकेट हरियाणा की पुलिस ने पकड़ा। यहां बड़ी संख्या में फर्जी सीलें बरामद की गई थी। जज, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार सहित सभी बड़े अधिकारियों की मुहर मिली थी। इसकी जांच में चुकाने वाले मामले सामने आए हैं। ये मुहर अमेजन, फ्लिपकार्ट साइट पर आसानी से बन रही है। विदेश मंत्रालय, जिला मुख्य मजिस्ट्रेट, जिला कलेक्टर उदयपुर, जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर और राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार की मुहर 5 दिन में बनाकर घर पर डिलीवर कर दी गई। एक सील बनाने के लिए महज 267 रुपए लगे, जबकि नियमों के तहत संबंधित अधिकारी के अनुशंसा पत्र के बिना यह मुहर नहीं बनाई जा सकती है। प्रदेश में संगठनात्मक फेरबदल और मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। नड्डा गुरुवार रात जयपुर पहुंचेंगे। वे कल दोपहर 2 बजे बीजेपी कार्यालय में प्रमुख बीजेपी पदाधिकारियों व नेताओं के साथ संवाद करेंगे। प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद जेपी नड्डा पहली बार प्रदेश बीजेपी कार्यालय आ रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर अध्यक्ष बनने के बाद से ही पुरानी टीम के साथ काम कर रहे हैं। ऐसे में अब उनकी नई टीम का गठन होना है। प्रदेश में बूथ और मंडल के चुनावों की समय सीमा निकल गई है, लेकिन कई जगह पर अभी भी बूथ अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष के चुनाव नहीं हो सके हैं। ऐसे में नड्डा इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रमुख पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर सकते हैं। वे सीएम भजनलाल शर्मा से मुलाकात के दौरान मंत्रिमंडल विस्तार और राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर भी चर्चा होने की संभावना है। सवाईमाधोपुर एंटी करप्शन ब्यूरो ने कुस्तला पुलिस चौकी प्रभारी भरतलाल गुर्जर को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी के एएसपी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि चौकी प्रभारी ने गत रात कुस्तला चौकी के पास बजरी से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी। ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ने की एवज में शिकायतकर्ता से 50,000 रुपए मांगे थे। शिकायत के बाद एसीबी टीम सक्रिय हुई और ट्रैप की तैयारी की। इस दौरान भरतलाल गुर्जर ने 30,000 रुपए हाथों हाथ से ले लिए। 10,000 रुपए सत्यापन के दौरान कांस्टेबल सियाराम को दिलवाए और साधारण धाराओं में ट्रैक्टर का चालान काटकर ट्रैक्टर ट्रॉली छोड़ दी। आरोपी ने 10,000 रुपए सुबह देने को कहा। सुबह जैसे ही एएसआई भरतलाल गुर्जर ने 10,000 रुपए लिए, एसीबी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अजमेर डिस्कॉम के उदयपुर जिले के मावली कार्यालय में कार्यरत कैशियर ने 48 दिन में 1,14,82,000 रुपए का फ्रॉड कर लिया। बिजली के बिल और कनेक्शन के कैश की रसीदें तो काटी, लेकिन रजिस्टर में कम रुपए की एंट्री की। अधिकारियों ने महीने के हिसाब की रिपोर्ट मांगी तो पहले तो 8 दिन तक टाल मटोल करता रहा। इसके बाद मोबाइल फोन बंद कर फरार हो गया। डिस्कॉम के खातों की जांच की गई तो करोड़ों के घोटाले का खुलासा हुआ। मावली थाना प्रभारी रमेश कविया ने बताया कि मावली उपखंड के एएन विजेंद्र गहलोत ने कमर्शियल असिस्टेंट धर्मवीर चौधरी निवासी गायत्री नगर मावली के खिलाफ गबन का मामला दर्ज करवाया। अजमेर डिस्कॉम एमडी केपी वर्मा ने बताया कि सहायक अभियंता विजेंद्र गहलोत, सहायक राजस्व अधिकारी आदित्य निमावत और आरोपी धर्मवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया है। अधिकारियों को मामले में ढिलाई बरतने के कारण सस्पेंड किया गया है। भरतपुर में 10वीं का पेपर देकर घर लौट रही स्कूली छात्रा का किडनैपर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नाबालिग छात्रा के ससुराल वाले और रिश्तेदार बताए गए हैं। उनके चंगुल से नाबालिग लड़की को भी दस्तयाब कर लिया। कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों गिरकर घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए पहाड़ी अस्पताल में भर्ती किया गया है।
डीएसपी गिराज मीणा ने बताया कि डीग जिले के पहाड़ी इलाके से किडनैप हुई नाबालिग को ढूंढने के लिए 3 टीमें लगी हुई थी। आरोपियों को लोकेशन के आधार पर किशनगढ़ बास से गिरफ्तार किया गया है। जैसे ही पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए पहुंची तो 2 आरोपी भागने लगे। गिरने के कारण घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल नाबालिग को उसके परिजनों के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। आरोपियों के डिस्चार्ज होने के बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। राजस्थान में आज से 3 दिन यानी 28 दिसंबर तक बारिश का दौर रहेगा। ओले भी गिरेंगे और शीतलहर भी चलेगी। जयपुर सहित 18 जिलों में आज बारिश होगी। मौसम विभाग ने कल 27 दिसंबर के लिए 7 जिलों में ऑरेंज जबकि 22 जिलों में बारिश ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी तरह 28 दिसंबर को राजधानी जयपुर सहित 23 जिलों में बरसात होगी। शीतलहर चलने के दौरान दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री से नीचे रहने की संभावना है। 28 दिसंबर के बाद से प्रदेश में कोहरे का प्रभाव रहेगा और अगले 1-2 दिन में उत्तरी हवाएं चलने से शीतलहर चलेगी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का सिस्टम दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर एक्टिव हो गया है। इसके असर से राज्य में बारिश का दौर शुरू हो रहा है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने कहा, मैं लठमार बोलता हूं, कई बार एमपी मेरे लपेटे में आ जाते हैं। कटारिया ने उदयपुर सांसद मन्ना लाल रावत की ओर इशारा करते हुए कहा, इनको लगता होगा यार मैं तो एमपी हूं, होगा यार एमपी, उसका क्या है, कार्यकर्ता तो हो न। इस बात पर सभागार ठहाकों से गूंज उठा। इसके बाद सांसद मन्ना लाल भी उठे और हाथ जोड़कर कटारिया का अभिवादन किया। उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच में सुंदर सिंह भंडारी चैरिटेबल ट्रस्ट ने प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत मौजूद रहे। इस दौरान कटारिया ने जनसंघ के संस्थापक सदस्य सुंदर सिंह भंडारी और अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद किया। डूंगरपुर जिले में 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता की प्री मैच्योर डिलीवरी हुई। पीड़िता ने मृत बच्ची को जन्म दिया। इसके कुछ देर बाद ही नाबालिग की भी मौत हो गई। नाबालिग की मौत के बाद परिजन ने सदर थाने में एक युवक के खिलाफ रेप का केस दर्ज करवाया है। थाना अधिकारी हरेंद्र सोदा ने बताया, थाना क्षेत्र की रहने वाली 13 साल की रेप पीड़िता गर्भवती थी। उसके पेट में अचानक दर्द हुआ। उसने जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टर ने जांच के बाद उसे एमसीएच में भर्ती किया। रात को नाबालिग ने 8 महीने की प्री मैच्योर बच्ची को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुई थी। वह डिलीवरी के आधे घंटे बाद नाबालिग ने भी दम तोड़ दिया। मामले की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला अपराध निवारण की ओर से की जा रही है। राजस्थान हाईकोर्ट ने विवाहिता पुत्री को भी अनुकंपा नियुक्ति का हकदार माना है। मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव और जस्टिस उमाशंकर व्यास की खंडपीठ ने सरकार की अपील खारिज करते हुए एकलपीठ के फैसले को बरकरार रखा है। एकलपीठ ने 8 मार्च 2023 को विवाहिता पुत्री को नौकरी देने के आदेश दिए थे, जिसकी अपील सरकार ने खंडपीठ में की थी। दरअसल याचिकाकर्ता मंजू लता के पिता द्वारका लाल पुलिस लाइन 12 में ASI के पद पर कार्यरत थे। ड्यूटी के दौरान 20 मार्च 2016 को द्वारका लाल की मौत हो गई। परिवार में अन्य कोई आश्रित नहीं होने पर याचिकाकर्ता मंजू लता की मां ने मई 2016 में पुत्री को मृतक पति के आश्रित के तौर पर अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया। विभाग ने विवाहिता पुत्री को अनुकंपा नियुक्ति का पात्र नहीं मानते हुए आवेदन अस्वीकार कर दिया। प्रार्थिया ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नागौर के मेड़ता में 3 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप का शटर तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। चोर 2 मिनट में 19 लाख के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें मुंह पर रुमाल बांधे 2 चोरों का हुलिया भी लगभग साफ दिखाई दे रहा है। एक चोर के हाथ पर बना टैटू भी दिख रहा है। घटना रियाबड़ी कस्बे में श्री बजरंगगढ़ बालाजी ज्वेलर्स की है। रियाबड़ी निवासी 55 वर्षीय राम प्रसाद सोनी ने बताया कि उनकी श्री बजरंगगढ़ बालाजी ज्वेलर्स नाम की दुकान कस्बे के ग्रामीण बैंक के नीचे है। रात को 3 बदमाश दुकान का शटर तोड़कर दुकान में घुसे और 2 मिनट में वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरों ने करीब 14 लाख रुपए की कीमत के 15 किलो चांदी और 4 लाख रुपए का 50 ग्राम सोना, 50,000 रुपए नकदी और अन्य सामान चुरा कर लिए गए। पादुकला पुलिस चोरों की तलाश कर रही है।